नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संयुक्त हिंदू मोर्चा एवं प्राचीन शिव मंदिर धर्मशाला समिति के पुजारी आयश पुत्र दिवंगत पुजारी नारायण दत्त बसालियाल ने आरोप लगाया कि वर्तमान में मंदिर की समिति नाजायज रूप से उन्हें मंदिर से निकालने का षड्यंत्र रच रही है। रूरकी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता करते हुए पुजारी आयुष बसालियाल ने कहा कि उनके पिता पिछले 50 साल से अधिक वर्षों से मंदिर में पुजारी थे। अब उनके स्थान पर वे खुद पूजा अर्चना करा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त तथाकथित कमेटी मंदिर के जीर्णोद्धार कराने के नाम पर मंदिर की दुकानों के किराएदारों एवं पुजारी को मंदिर से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। पुजारी ने कहा कि समिति द्वारा उन्हें मंदिर में रहने के लिए फ्लैट बनाकर दिया जाए तथा उनका नाजायज उत्पीड़न बंद किया जाए। पूर्व सभासद नीलम गौतम के पुत्र रवि गौतम ने कहा कि इस पूरे मामले की अधिकारियों से जांच कराई जाए तथा पुजारी को बाहर निकालने का षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। पुजारी आयुष ने कहा कि उन्हें व उनकी वृद्ध माता को मंदिर में ही, जब तक मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, मंदिर में ही रहने की व्यवस्था कराई जाए तथा जीर्णोद्धार के बाद उन्हें मंदिर परिसर में ही फ्लैट बनाकर दिया जाए। इस दौरान संयुक्त हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष मनोज सैनी, योगेंद्र शर्मा, राजेश कश्यप एवं पीयूष बसालियाल आदि मौजूद रहे। मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखो कमेटी बने हुए अभी 7 साल हुए हैं और 6 महीने इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। 6 महीने से मेरी बस यही है कि मतलब कमेटी में वाले मतलब बार बार भाभी को मेरे इनको परेशान कर रहे हैं। मतलब कमेटी के मेंबर की मतलब कि यहाँ से तो पहले तो उन्होंने ये बोला था कि एक साइड काम चलता रहेगा, दूसरी साइड हम आपको रखेंगे। फिर अगले दिन आए, बोले कि नहीं अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि हम फिर से गिराएंगे। फिर कहीं जाके बोले हम इनका डीएम से सामान फिकवाएंगे, कहीं कुछ करेंगे। उनको ये पता है भैया। एक बात में मीडिया से ये कहना चाहती हूँ, एक बात ये बताना चाहती हूँ मैं कि हमें इतने साल हो गए, तीसरी पीढ़ी चल रही है हमें, इन्होंने हम पे कब्जा करने का आरोप लगाया। ठीक है, आज ये कमेटी आ रही कब्जा करने का आरोप। अगर कब्जा करना होता तो हम तभी कर देते इस पे कब्जा। मंदिर पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने मारने का मतलब आरोप लगाया है, तो हमारे पे तो प्रूफ है ना। वो 30 लोग, हम 5 लोग थे, वो 30 लोग थे। 30 लोग मारेगा कि 5 लोग मारेंगे, आप ये बताइए। सबसे ऊपर से उन्होंने मेरी भाभी से बहुत बदतमीजी करी हुई है। मेरे भतीजे को तभी थोड़ा ये आया, भाई तुम क्यों बोले हो। उन्होंने बहुत बदतमीजी से, कमेटी वालों ने बहुत बदतमीजी से बात करी, उसका हम पे प्रूफ है। अब आप क्या चाहते हो, क्या मांग कर रहे हो? हमारी मांग है, हम कब्जा, ये झूठा आरोप है हम कि हम कब्जा करना चाहते हैं। हम तो निस्वार्थ इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, मेरे भतीजे। क्योंकि देखो कमेटी का मतलब क्या होता है, तुम ये देखो बल्ब है, झाड़ू है, ये है वो, उनसे मतलब मंदिर में सब चीज होती है ना। व्यवस्था हम अपने आप करते हैं, मेरे भतीजे अपने आप करते हैं व्यवस्था। अच्छा, दूसरी बात, हमारे जब भाई एक्सपायर हुए तो चोरियां होने लगी मंदिर में। ये चोरियां होने लगी तो उस टाइम दुकान वालों ने कैमरे लगाए हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि बहुत चोरियां होने लगी थी, तो दुकान वालों ने कैमरे लगाए ताकि मतलब इनको कोई नुकसान न हो। अब ये समिति का ये कहना है कि वो निर्माण जो कर रहे हैं, जिन्होंने धंधो कराना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको बस केवल ये कहा है कि आप कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप से किराए पे रह ले, उसका किराया भी हम देंगे और बाद में आपको मंदिर में ही सेवा करने के लिए दी जाएगी। समिति का विश्वास नहीं, क्योंकि भाई ऐसा है, वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते, कुछ मीडिया से कुछ कहते, फिर हमें आके कुछ कहते हैं वो लोग। तो उनका हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि जो सामने कर सकते वो पीछे क्या नहीं कर सकते। मुझे तो बिल्कुल कमेटी का विश्वास नहीं, क्योंकि कमेटी बार बार पलटी खा रही है। कभी वो कुछ कभी अगर ऐसी बात है तो उन्होंने टॉयलेट की, तो पहले उन्होंने हमसे ये बोला था हम एक साइड आपका बना के देंगे, आप मतलब यहाँ व्यवस्था करते रहना, हम ऐसे काम करते। फिर वो पलट गई कि नहीं जी तुम्हें खाली करके जाना पड़ेगा। फिर वो उस ढंग से उतर आई। फिर हम पे आरोप लगाए कि भतीजों ने 5 लोग 30 आदमी को मार सकते हैं क्या, आप ये बताएं। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जिसमें 2 महिला हैं। तो इन्होंने क्या, मेरे परिवार की सबकी रसीदें कट रही है, क्या 500 रुपए की, और सीमेंट के कट्टे भी दिए हमने। तो अब ये वहाँ तो शिव मंदिर का निर्माण तो हो नहीं रहा, वहाँ तो दुकानें और गोदामें बन रही हैं जो भारी भरकम धनराशि पे वसूली जाएंगी और दूसरे समुदाय को जाएंगी, वो निश्चिंत रूप से। मंदिर का निर्माण कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं।
मंदिर के नाम पे क्या नाम वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ पे मंदिर का निर्माण कुछ नहीं। मंदिर की तो मरम्मत होती, सिर्फ जो भव्य हो जाता कोई, लेकिन वो तो उसको नाम के भव्य करे दुकानें और गोदाम बना दिए। गोदाम बना हुआ है बहुत बड़ा, जो द्वारकापुरी इसमें भारी भरकम पगड़ी पे चढ़ रहा है और इन लोगों के ही चढ़ रहे हैं और किराया ले रहे हैं। यहाँ पे ये आनंद भवन में मार्केट वाले इनकी बातचीत है, वो साथ घूमते हैं इनकी कमेटी में, वो फाइनेंसर है इनके। क्या मांग करते हो आप? मैं मांग करता हूँ कि जो मैंने धनराशि दिया उसका शिव मंदिर के निर्माण में पैसा लगे और यहाँ से जो है वो ये बंद हो गए। एक हम लोगों से भ्रमित करके जो श्रद्धालु हैं, जो अपने बच्चों की फीस काट के, अपने पेट काट के दान करने की आदत हमें है, तो दान करते हैं, उसको गलत प्रयोग कर रहे हैं। ये मेरी मांग है, इसको बिल्कुल स्पष्ट करा जाए, इनको दंड दिया जाए। ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं कि हमने इनके साथ बदतमीजी करी। हमारे पास उनकी सीसीटीवी फुटेज है, आप देख सकते हैं, उसमें इनके साथ बदतमीजी कहीं नहीं हुई है। और मेरे चाचा जी पे इन्होंने आरोप लगाया कि वे भी मारपीट कर रहे थे, बल्कि मेरे चाचा जी इन्हें हाथ जोड़ के समझा रहे थे कि ऐसी चीजें ना हो, बात आपस में सुलझा ली जाए तो ये ठीक है। हमारे पास उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज है। और इन्होंने और भी हमारे पे आरोप लगाए हैं विभिन्न प्रकार के, हम उनका एक एक प्रकार के खंडन करना चाहते हैं। कोई भी आरोप क्या ठोस सबूत इनके पास नहीं है। भाजपा नेता का आपने आरोप लगाया महिला से छेड़छाड़ की थी, कौन भाजपा नेता है ये, क्या नाम है? भाजपा नेता छेड़छाड़ का तो अब आप क्या चाहते हो, क्या होगा? हमारा एक ही मुद्दा है कि कमेटी ने पहले हमें ये आश्वासन दिया था कि हमारा एक तरफ कमरा और बाथरूम बना के दे देंगे, फिर जब हमारे कमरे बन जाएंगे तो हम एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे। पर कमेटी अपनी बात से बार बार पलट रही है, तो हमारा यही अनुरोध है कि कमेटी हमारा ये पूरा करे। ये पुरानी घास मंडी क्षेत्र में जो प्राचीन शिव मंदिर का मामला चल रहा है, इसमें मोहल्ले वासियों ने हमसे समर्थन मांगा और आज हम इनके समर्थन में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। देखिए, पता लगा है कि प्राचीन शिव मंदिर में जो पुजारी जी हैं, उन पुजारी जी को हमारी कमेटी उनसे बाहर निकालना चाहती है और संयुक्त हिंदू मोर्चा इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे भी उस प्राचीन शिव मंदिर में पिछले 11 महीने से शिवसेना के हमारे युवा जिला प्रमुख हनुमान चालीसा के द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार का वहां पर कार्य कर रहे थे। कारण क्या है कि वो मंदिर एक मुस्लिम क्षेत्र में स्थित है और उसके सामने तमाम अतिक्रमण एक कबाड़ी के द्वारा किया हुआ था, उसका विरोध हमारे द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद में अचानक वहां एक कमेटी बनती है, जो बिना मोहल्ले वासियों को विश्वास में लिए वो कमेटी बनती है और उन्होंने उस मंदिर को तोड़कर, अंदर की हॉल को तोड़कर उसमें दुकानें बनाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मंदिर का ये व्यवसायीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, ये किसी की मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मंदिर में ही नहीं, पूरे जिले में भी अगर मंदिर में रहने वाले पुजारियों के मान सम्मान से वहां की कमेटी कोई ठेस पहुंचाती है या उनके हितों के खिलाफ कोई कार्य करती है, तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम हर तरह से उन मंदिर के पुजारियों का साथ देंगे। साथ ही जो शिव मंदिर के बाहर एक मुस्लिम कबाड़ी के द्वारा एक वहां पर जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जो मंदिर से मिली हुई जमीन है, हमारा मानना है कि मंदिर की जमीन है, उसकी जांच करी जाए। हम उस मुस्लिम कबाड़ी से भी जमीन को खाली कराने की मांग करते हैं, परंतु बड़ा अफसोस और शर्म आती है जब मंदिर कमेटी जुड़े हुए कुछ लोग उस कबाड़ी के संरक्षण में आकर खड़े होते हैं। मेरा उनसे कहना है, आप सब हिंदू समाज के लोग हैं, हमारे भाई हैं, आपको ऐसा कार्य न करें कि जो कल को यहाँ पे इस मंदिर में भी सम्मल जैसी स्थिति पैदा हो और आज जो आप दुकान बनाना और चाह रहे हैं और दुकान बना के आप अपने मुस्लिम भाइयों को दें और कल को उस पूरे मंदिर पे लोग कब्जा करें। आपको ऐसा कार्य ना करें, मैं उस पूरे मंदिर कमेटी से भी कहना चाहूंगा। साथ ही मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए मोहल्ला आपका है, आप मोहल्ले वासियों को विश्वास में लेकर मंदिर का भव्य निर्माण करें और किसी भी तरह का विवाद इस मंदिर पर न होने दें। हम हर तरह से मोहल्ले वासियों के और आपके साथ में।